दुनिया में भूख कितनी ज्यादा है। रोटी की भूख तो सबसे कम वाली भूख है, और भूखें बहुत खतरनाक है। हाँ? पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, और पता नहीं भगवान कृपा करें क्या क्या मिल जाए। मैं कभी कथा में कहता हूं कि एक आदमी ने पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे करने में कोई बुराई नहीं है, पर खर्च करते रहो। तो एक आदमी ने इकट्ठे किए, तो इतने इकट्ठे किए, इतने इकट्ठे किए, तो 20 साल में उसकी शादी हुई और 30 साल तक इकट्ठे करता रहा। कई लोग तो इकट्ठा इस तरह करते हैं महाराज की रुपया की भी पसीना निकालते। उसने ऐसा इकट्ठा किया, ऐसा किया, तो उसकी घरवाली उससे बार बार कहे कि थोड़ा बहुत तो कहीं घुमा लाया करो। बोल तू गम खा जा, एक बार इकट्ठे हो जाए फिर घूमेंगे। घरवाली ने फिर कहा, गुफा वाले महाराज जी कहते थे, अवधूत बाबा, वो कभी कभी विनोद में कहते थे, उन्होंने हमारी कथा कराई एक बार लखनऊ कानपुर के बीच में। तो वो कहते थे, बेटा एक बात बताएं, अगर माताएं न हो, अगर माताएं न हो तो पुरुषों के सारे रुपए सड़ जाएंगे। महाराज जी कहते थे। तो हमने कहा क्यों महाराज जी? बोले ये कमा सकते हैं, रबड़ लगा सकते हैं, लेकिन जब निकलती है रबड़ तोड़ दें। रबड़ क्या तू कैसे तोड़ दें, और खर्च करें खूब तबीयत से। तो महाराज उसकी पत्नी ने फिर कहा 30 वर्ष में, बोले अब तो ले चलो। उसने कहा कि अब मेरे पास 20 लाख रुपए हो गए और मैं सोच रहा हूं 50 हो जाए फिर घूमेंगे। भगवान की कृपा भई वे 50 हो गए, और 50 हो गए तो फिर घरवाली ने कहा कि अब तो बहुत समय हो गया, मेरे भी घुटने पुटने चटपट करने लग गए हैं, तो अब आप ऐसा बना लो विधान कि ज्यादा दूर नहीं तो, हाँ, हमारे बड़े भाई कहते हैं कि और तो तीर्थ नहीं कर सकते, हरिद्वार तक जा सकते हैं, तो हरिद्वार ही चलिए, ऋषिकेश चलिए। तो उसने कहा कि देख 40 के करीब व्यवस्था हो गई है, 10 की कमी है, फिर चलेंगे। घरवाली भी बहुत संतोषी थी। उसने कहा चलो ये आदमी इतना लोभी है कि 10 तो 6 महीने में कर देगा। घरवाली ने फिर कहा, तो उसने कहा देख मैं हो गया 50 साल का और रुपए भी 50 लाख हैं, पर तू कान खोल के सुन ले, रिटायरमेंट से पहले मैं नहीं जाऊंगा कहीं। रिटायरमेंट के बाद हमें करना क्या है? घूमेंगे, उसके बाद कोई काम ही नहीं है। तो महाराज जी 60 वर्ष का वो जब हुआ तो घरवाली ने कहा कि अब तो चलोगे? बोले अब हम मित्रों से पूछेंगे, क्योंकि संग बहुत जरूरी है। तो 60 वर्ष की आयु जब भई तो घरवाली तो रोज कहे चलो, तो एक दिन रात में बोला कि अभी 2-4 साल और रुक जा, क्योंकि शरीर अभी ठीक है। एक दिन रात्रि के 12 बजे अपने कमरे में बैठा था, तो कमरे में जब बैठा था तो अचानक देखा उसने दरवाजे में से एक काला आदमी आया 6 फुट का, और उसने एक चांटा खींच के दिया। बोले कौन हो? बोले मैं यमराज का दूत हूं, टाइम हो गया भाई साहब। और जो कहा टाइम हो गया, अब वो घबराया। तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं पैसे वाला आदमी हूं, आप यमराज के दूत हो, यहां कोई और नहीं है, समझौता कर लें। बोले क्या? 5 लाख ले लो, 2-3 साल दे दो। 5 लाख ले लो और 2-3 साल, क्योंकि मेरी तो कोई बात नहीं, घरवाली की इच्छा थी, तो 2-3 साल में 4 धाम करवा दूंगा। उसने एक और दिया थप्पड़, बोले यमराज का दूत हूं, यहां रिश्वत नहीं चलती है, चल अभी। जब उसको लगा कि अब ले ही जाएगा, तो उसने चरण पकड़ के कहा कि तुम यमराज के दूत हो, बस एक काम निवेदन है, बस इतनी तो तुम्हारी चल जाती होगी, 2 मिनट का समय दे दो। यमराज के दूत ने कहा कि वैसे तो 2 मिनट का वहां एक सांस भी नहीं मिलती है, लेकिन हम यमराज के प्राइवेट आदमी हैं, कह देंगे वेंटिलेटर पे था, निकालने निकूलने में टाइम लग गया, 2 मिनट क्या है? अच्छा 2 मिनट में करोगे क्या? बोले 2 मिनट दे दो। तो जैसे ही उसे 2 मिनट दी, तो उसने कागज लेके पेन पर अपने बेटे के लिए लिखा कि बेटा जिंदगी का सार लिख रहा हूं, इसीलिए 2 मिनट लिए हैं कि कमाना खूब, कमाने में कोई बुराई नहीं है, पर बेटा खर्च करते रहना।